सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इस प्रॉपर्टी के हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो सब डिस्कस की है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और प्रीवियस वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो देख लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी के 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिपीटेड है, वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t f of t dt, किसी फंक्शन में, ठीक है, इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हो और उसका लिमिट 0 to t हो, ठीक है। या आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ये लिमिट दिख जाए f of t में। सो फाइनली उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, जब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, और जो हमारा लैप्लास का आंसर होगा, बस हमें उससे 1/s से जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यस, सो चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले गिवन है हमारा लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e raised to t इंटू sin 2t dt, ठीक है। यस, सबसे पहले क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हमें दिया क्या है, ठीक है। सबसे पहले sin 2t, ठीक है, तो इसका जो है हम पहले लैप्लास लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t हमें पता है फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यानी s को रिप्लेस कर देना है s माइनस a से, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए। सो चलिए 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लैप्लास ले लेंगे sin 2t का, वो हो जाएगा 2/a² + 4, ठीक है। यस, dt, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी हमें पता है -1/n d/ds/n इंटू f of t, ठीक है। यस, सो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ t sin 2t विच इज इक्वल्स टू 2/a² + 4 इंटू dt। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, सो बाई ये u है और ये इन द फॉर्म ऑफ v है, u बाई v ये फॉर्म में। सो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v², ठीक है। यस, सो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। सो हो जाएगा -2 कैसे, ये -1 था, सो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, -2। सो ये हो जाएगा 1/a² + 4, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, -2 एज इट इज़, सो v एज इट इज़, ठीक है। सो यानी कि a² + 4 एज इट इज़, स्क्वायर + 4 एज डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस आप चाहे तो इस 2 को भी रख सकते हो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। यस, फिर u एज इट इज़ यानी 1 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, a² + 4 का डेरिवेटिव 2s और 4 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है। यस, अपॉन में a² + 4 द होल स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये पूरे टर्म का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लो, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस, सो ये 0 हो जाएगा। सो ये -2s और ये हो जाएगा दैट इज 4s अपॉन a² + 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4s अपॉन a² + 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट है e raised to t यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e raised to t है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म है तो s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 1 से, ठीक है। लैप्लास ऑफ e raised to t इंटू sin 2t, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 4/a² + 4 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 4 सॉरी यहाँ पे s भी है, s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 1 से, ठीक है, एक सेकेंड, और यहाँ पे नीचे s माइनस 1 द होल स्क्वायर + 4, ठीक है, और ये पूरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 1 से, तो ये s का स्क्वायर है, तो s माइनस 1 होल स्क्वायर और ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। यस, चाहो तो a माइनस भी होल स्क्वायर लगा सकते हो, वो हम नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमने अभी भी पढ़ी है कि बस आंसर में 1/s से हमें मल्टीप्लाई करना है। यस, ठीक है। सो
लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t e raised to t t into sin 2t which is equals to yes 4s minus 1 अपॉन s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे कर लो 1/s से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4 ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे आंसर डिक्लेयर कर सकते हो या फिर s माइनस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। चलिए हम उसका फॉर्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। सो ये इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। सो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जब जब मल्टीप्लिकेशन बाय टी की प्रॉपर्टी आए, ठीक है, सो सिंपली बस हमें आंसर में जो है 1/s से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए बस 1/s से जो है मल्टीप्लाई करना है, बाकी टर्म एज इट इज़ है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि आपकी जो है और डाउट क्लियर हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैप्लास ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय टी और उसके साथ में लैप्लास ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जो है वो 3 बार यूज की गई है। ठीक है, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी 0 to t जो होती है वो यहाँ पे 3 बार यूज़ की है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डी बाटू की यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो लैप्लास ऑफ, सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन टी का लैप्लास हो जाएगा हमारा 1/s² प्लस 1 बाय द फॉर्मूला dt। फिर मल्टीप्लिकेशन बाय t की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सो लैप्लास ऑफ t इंटू साइन टी विच इज इक्वल्स टू 1/s² प्लस 1। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हमारे लेना पड़ता है डेरिवेटिव। सो ये इन द फॉर्म ऑफ u इन द फॉर्म ऑफ v। ठीक है, u/v का फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं आपको। v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, सो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर। ठीक है, सो सबसे पहले v एज इट इज यानी s स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, s स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u 1 का डेरिवेटिव 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, माइनस u एज इट इज यानी 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर यानी s स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s। ठीक है, अपॉन में s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, v का स्क्वायर बताया। ठीक है, यस। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, सो दैट इज 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, और ऊपर बचा माइनस ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये माइनस साइन कहाँ पे चली गई। तो लैप्लास की जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी है, वो होती है -1/n d/ds/n इंटू एफ ऑफ टी। ठीक है, यस। सो वो जो -1 होता है मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी में, सो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ की ओर। यहाँ पे जो है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया है। सो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें पता है लैप्लास ऑफ अगर इंटीग्रल प्रॉपर्टी आती है, सो 1/s से हम डिवाइड करते हैं। चलिए उससे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, सो इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 to t इंटू साइन टी। सो ये हो जाएगा 1/s 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो सेम इसी तरह से अगेन आपको यूज़ करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ये 3 बार है, सो 3 बार आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक है, सो अगेन
लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी, 0 टू टी और 0 टू टी, 3 बार हमने जो है यूज़ की है। सो ये हो जाएगा 1/s³ इंटू 2s/s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मर ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 3 बार पूछिए, सो हमने यहाँ पे 3 बार जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। सो यहाँ से आप चाहो तो 1 और ये s कैंसिल कर सकते हो। सो फाइनल आंसर 1/s² इंटू 2s/s² प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं कि अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन हो तो क्या करना है। सिंपली ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो हमें 3 टाइम जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इंटीग्रल 0 टू टी sin t/t dt। ठीक है, सो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लैप्लास ले लेंगे, दैट इज sin t का लैप्लास हमें पता है 1/s² प्लस 1 dt। ठीक है, सो अब डिवीजन बाय टी। ठीक है, फंक्शन को टी डिवाइड कर रहा है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी जब आती है तब सिंपली हम जो है इंटीग्रेशन लेते हैं s टू इन्फिनिटी f(s) ds। ठीक है, सो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ sin t/t। आप प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर देख सकते हो ताकि आपकी जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1 टू ds। ठीक है, यस। सो सिंपली अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो ये इन द फॉर्म ऑफ 1/1 प्लस x² है। ठीक है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यस। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ s। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लाइज फ्रॉम s टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सो अपर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ s। ठीक है, यस। सो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इज π/2। ठीक है, और ये tan इनवर्स ऑफ s एज इट इज। सो एक फॉर्मूला होता है π/2 माइनस tan इनवर्स s। ठीक है, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x वो होता है cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए, π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ x की जगह पे यहाँ पे s, सो ये जगह cot इनवर्स ऑफ s। ठीक है, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी इंटीग्रल प्रॉपर्टी। सो लैप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी sin t/t विच इज इक्वल्स टू, बस हम आंसर में 1/s से क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो जगह cot इनवर्स ऑफ यस। ठीक है, सो बेसिकली यही था आज के लेक्चर में। एक्चुअली जब इंटीग्रल प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी में बस हमें आंसर से जो है 1/s से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो बहुत ही मतलब बहुत आसान प्रॉपर्टी, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं इसमें। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी आने के बाद क्या यूज़ होता है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। सो आने वाले कुछ लेक्चर में हम डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ठीक है, और लैप्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है वो सब डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।